तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप टूल है, पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट्स के अंदर हमने कुछ टाइप टूल को डिस्कस किया था। ठीक है, जो टाइप टूल्स के अंदर भी काफ़ी सारे हमारे पास टूल्स थे। ठीक है, जैसे आप टी प्रेस करते हैं तो आपके पास टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। और पिछली क्लास में हमने करेक्टर्स को भी यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। करेक्टर्स के अंदर कौन कौन से कमांड्स हैं, हमने पैराग्राफ वाले टैब्स को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया था। सारे ऑप्शंस को हमने पढ़ लिया था कि आप किस इन कमांड्स की मदद से क्या क्या काम आप लोग कर सकते हैं अपने पेज पे, अपने जब भी आप कोई भी डिज़ाइन करें तो। ठीक है, उसके बाद इसी टाइप टूल के अंदर मैंने आपको दो टाइप बताए थे। ठीक है, एक हमारे पास एरिया टाइप होता है और दूसरा पॉइंट टाइप। एरिया टाइप के अंदर क्या है कि आपके पास एक एरिया होता है और उसी एरिया के अंदर आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और पॉइंट टाइप के अंदर होता है कि आप लाइन से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आप सारी डिटेल्स को टाइप कर रहे होते हैं और आपको वहाँ पर लाइन ब्रेक करना है तो आप इंटर हिट करके अपनी लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एरिया टाइप टूल पढ़ा। ये एरिया टाइप टूल कब काम करता है, जब हम अपने शेप्स के ऊपर, मतलब किसी भी शेप्स के अंदर, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास शेप है और उस शेप्स के अंदर अगर हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है और वो शेप्स किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है। ठीक है, कोई भी उसका एंगल हो सकता है, कोई भी उसके साइड्स का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एरिया टाइप टूल को यूज़ करके किसी भी शेप्स के अंदर अपने टेक्स्ट को उसी एक्सिस के ऊपर आप लोग टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको टाइप टूल के बारे में बता देता हूँ कि आपने अगर कोई भी शेप को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एरिया टाइप टूल को एक्टिवेट करें और ये उस वक्त आपने इसको यूज़ करना है जब आपका जो कर्सर है वो पाथ पर हो। आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ये सारे इसी के अंदर टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ पे जाके आप लोगों ने देख लेना है कि चीज़ें बिल्कुल सेट है या नहीं। यहाँ पर आपने देख लेना है कि स्पेसिंग कितनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए आपके टेक्स्ट का। तो यहाँ से आप इन करेक्टर्स पैनल्स पे आके इन चीज़ों को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको किसी भी पाथ पे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि इलिप्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने इलिप्स को ड्रॉ कर लिया। अब अगर इसके पाथ पे, ठीक है, अगर मुझे इसके पाथ पे, इसके बेस लाइन पे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, टाइप ऑन अ पाथ टूल को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आउटलाइन पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, और यहाँ पर मैं आके जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे बेस लाइन पे मेरा टेक्स्ट शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसके साइज़ को अगर मैं इंक्रीज़ कर लूँ, फॉर एग्जांपल 48। ठीक है, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, टाइप टूल लेता हूँ, टी प्रेस करके इसी पर क्लिक करके चेंजेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कम टू कोड। ठीक है, कम टू कोड। यहाँ पर आपके पास ये एक सिंगल लाइन है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट की पोजीशंस को इस बेस लाइन पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टॉप पे आपको लिखना है, बॉटम पे लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसी सिंगल लाइंस की मदद से आप अपने टेक्स्ट को अंदर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया अंदर की तरफ। ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टाइप ऑन अ पार्ट टूल पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर इफेक्ट्स आ रहे हैं, रैम्बो, ये ऑलरेडी रैम्बो सिलेक्ट है। अगर मैं स्क्यू करूँगा तो ये स्क्यू हो जाएगा। प्रीव्यू पर आपने लाजमी चेक लगाना है। आप देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो स्क्यू हो रहा है। ठीक है, स्क्यू किस बेस पर हो रहा है, बेस लाइन पे। अलाइन टू पाथ मतलब बेस लाइन पे वो स्क्यू हो रहा है। 3D रिबन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट है वो 3D फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, स्टेयर स्टेप पर वो आ सकता है। ठीक है, स्टेयर टाइप जैसे होता है हमारे पास। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी टाइप पर, अच्छा ग्रेविटी के अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये भी जस्ट लाइक रेम्बो ही है। ठीक है, तो आपने इन दोनों ऑप्शन इफेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं ये सारे ऑप्शंस को। अलाइन टू पाथ, आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर आना चाहिए, अभी बेस लाइन पर है बिल्कुल, आपको सेंटर पर रखना है तो आप सेंटर पर रख सकते हैं। दोनों तरफ से हमारा टेक्स्ट सेंटर पर आ चुका है। डिसेंडर भी आप रख सकते हैं, तो आप देखें यहाँ पर डिसेंडर पर जा रहा है।
और अगर आपको असेंडर करना है तो आप यहाँ से असेंडर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें ये असेंडर पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए, आप यहाँ से स्पेसिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स को यूज़ करना है इस टाइप ऑन अ पाथ टूल को। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ यहाँ पे टूल आ रहा है वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है, अब वर्टिकल टाइप टूल क्या है देखें, कभी कभार हमें अपने टेक्स्ट को वर्टिकल में लिखना होता है। ठीक है, किस टाइप पे, वर्टिकल में लिखना होता है। एक तो हमारे पास ये है कि अगर मैं यहाँ पे टाइप टूल को मैं लूँ, ठीक है, और इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से मैं इसको यहाँ पर रोटेट कर दूँ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो इसकी अलाइनमेंट्स है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइप की अलाइनमेंट्स की बात करूँ तो हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है हमारा अभी भी देखा जाए तो ये एक तरीके से वर्टिकल तो हो चुका है, लेकिन मैं वर्टिकल उस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जैसे कि एल टॉप पर है और एल बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके बाद ओ आ रहा है स्ट्रेट। ठीक है, तो अभी हमने इसको रोटेट करके यहाँ पर वर्टिकल किया। ठीक है, लेकिन जबकि हमारे पास एक टाइप का ऑप्शन है, एक टाइप टूल ऐसा भी है वर्टिकल टाइप टूल, जिसकी मदद से आप चीज़ें बिल्कुल वर्टिकल पे टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी आपने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे होंगे शायद आपने बिल बोर्ड्स वगैरह के ऊपर या बहुत सारे शॉप्स के साइडों पर इसी तरीके से जो है ना बैनर्स वगैरह लगा हुआ होता है वर्टिकल टाइप पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप वर्टिकल टाइप टूल को भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, आपको टेक्स्ट को एडिट करना है, आप टेक्स्ट टाइप टूल ने क्लिक करें टॉप पे और आप यहाँ पर आके इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कम, स्पेस भी आप दे सकते हैं टू। ठीक है, कोड इस तरीके से यहाँ पर हमने वर्टिकल लेटर्स में टाइप कर लिया। ठीक है, तो ये भी डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है काफ़ी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो टाइप आ रहा है ऑप्शन वो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ है, एरिया टाइप टूल और ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल क्या है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर आप चेक करें। अगर मैं यहाँ पर एरिया टाइप टूल को यूज़ करूँ तो एरिया टाइप टूल क्या करता है, शेप्स के अंदर टेक्स्ट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वो टाइप कर देगा। जबकि यहाँ पर ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल आ रहा है, मतलब कि अगर कोई ऐसा हमारा शेप है जहाँ पर हमने वर्टिकल टाइप करना है अपने लेटर्स को, तो आप यहाँ से वर्टिकल्स एरिया टाइप टूल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर भी वही काम करना है, आपने शेप्स के ऊपर आगे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपने इसके पाथ पर आना है, शेप्स के पाथ पर, और यहाँ पर आके आप जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी आपका टेक्स्ट है वो वर्टिकल यहाँ पर सेट होगा। यहाँ पर आप चेक करें जितने भी टेक्स्ट हैं आपके पास यहाँ पे वर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये सारे हमारे पास वर्टिकल है, तो आप यहाँ पे अपने किसी भी शेप्स के अंदर वर्टिकल टाइप लेटर्स को भी आप लोग इजीली टाइप कर सकते हैं। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको अलाइंस के भी ऑप्शंस आ रहे हैं, अलाइंस टॉप, अलाइन सेंटर, अलाइन बॉटम, अलाइन टॉप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मौजूद है और यहाँ से भी कि भाई आपको अलाइन टाइप क्या रखना है, सेंटर रखना है, तो आप देखें यहाँ पर सेंटर हो चुका है। अलाइन आपको बॉटम पे रखना है तो यहाँ पर ये बॉटम पे यहाँ पर देखिए बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है बॉटम के साथ। ठीक है, जस्टिफाई करना है आप इसको बिल्कुल जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इस शेप्स के अंदर ये बिल्कुल जस्टिफाई हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं ईजी, काफ़ी ईजी है ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, ये वही पैराग्राफ सारा है हमारे पास, आप देखिए सारे जस्टिफाई लाइन जो है हमारे पास जितने भी यहाँ पर लाइन्स है वो सब चेंज हो चुकी हैं, अब सब वर्टिकल प्रीव्यू यहाँ पर हमें मिल रहा है। यहाँ से भी हमारे पास ये सारे ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और ये वही करेक्टर पैनल है। ठीक है, जहाँ आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। जब भी आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो जो टेक्स्ट टूल के कंट्रोल्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं। आपको कलर चाहिए, फिल कलर। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रोक कलर चाहिए, अगर आपको टेक्स्ट में कोई स्ट्रोक को ऐड करना है आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की ओपेसिटी को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे अलाइनमेंट्स आ रहे हैं, आप इन अलाइनमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन टू आर्टबोर्ड, आपको अलाइंस करना है अपने आर्टबोर्ड्स के खिलाफ तो आप अलाइंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं, आपने इनको एक बार प्रॉपर से देख लेना है इन सारे ऑप्शंस को। उसके बाद हमारे पास ये भी वही ऑप्शन है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। अगर हमें पाथ के ऊपर वर्टिकल चीज़ों को टाइप करना है तो हम कर सकते हैं, और पाथ हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई शेप्स के ही ऊपर इस
टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से भी पेन टूल की मदद से कोई भी एक पाथ आप क्रिएट करें, ठीक है। पेन टूल का काम ही है ये कि पाथ क्रिएट करना, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पाथ क्रिएट किया। अब सिंपल यहाँ पर मैं अगर वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल पर आऊँ, आपने क्या करना है, इस पाथ पर आके जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास देखें क्या हुआ, एक अच्छा सा यहाँ पर एक डिज़ाइन भी बन चुका है जिसके ऊपर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारा वर्टिकल है, ये देखें इस टाइप। ठीक है, ऐसे भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह जो है ना हम क्रिएट कर रहे होते। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको और कोई टाइपोग्राफी के डिज़ाइंस वगैरह भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इस टाइप टूल के अंदर ऑप्शन आ रहा है वो है टच टाइप टूल, ठीक है। टच टाइप टूल क्या काम करता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे मतलब कि टच करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आर के ऊपर टच करूँ तो ये क्या कर रहा है, आर को सिलेक्ट कर ले रहा है। और सिलेक्ट करने के बाद आप इस आर की डायरेक्शंस को, इसकी पोजीशंस को, इसकी रोटेशंस को आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर मुझे इसके साइज को इंक्रीज करना है, देखिए सारा टेक्स्ट हमारा सेम है जबकि आर जो है वो इसकी विड्थ ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। आपको अगर आर को मूव करना है टॉप पे तो आप देखें आर टॉप पे भी मूव हो रहा है, बॉटम पे भी मूव हो रहा है। जहाँ पर भी आपको मूव करवाना है आप इसको मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल करना है आप स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रोटेट करना है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये टच, अगर आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर टच करोगे तो ये उसी के ऊपर वर्क करेगा। चाहे आपको साइज़ इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, रोटेट करना हो, साइज़ की पोजिशंस को चेंज करना हो, तो ये सारे काम यहाँ पर ये प्रॉपर करता है, ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी रोटेशंस को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग काम आप कर सकते हो है इस टच टाइप टूल की मदद से, जिसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस ई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस टच टाइप टूल की मदद से भी डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करते हो। तो ये टाइपोग्राफी वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। हर डिज़ाइनिंग के अंदर हम अपने टेक्स्ट को कहीं ना कहीं टाइपोग्राफी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर है, शायद समझ में आ चुकी है, क्योंकि हम पिछली 2 क्लासेस से सिर्फ टाइप टूल को ही डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ही है। टाइप टूल से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का तो चैट में आपका ओपन कर रहा हूँ, आप चैट के अंदर मुझसे पूछ लें। 2 मिनट है आप लोगों के पास, वरना फिर मैं आगे आप लोग को थोड़ा सा उर्दू टेक्स्ट के हवाले से भी बताना चाहता हूँ कि हम उर्दू टेक्स्ट को हम किस तरीके से टाइप कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। वैसे तो एक सॉफ्टवेयर भी है इनपेज, अगर आप लोगों ने कभी यूज़ किया हो या नाम सुना हो इनपेज का, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को भी हम यूज़ करते हैं उर्दू टाइपिंग के लिए, लेकिन अगर हमें इलस्ट्रेटर वगैरह में टाइप करना है उर्दू तो हम किस तरीके से कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। शायद किसी का कोई सवाल नहीं है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। टॉपिक के अंदर मैं आ जाता हूँ दोबारा से उर्दू टेक्स्ट से रिलेटेड। देखें हम अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू को किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है, उर्दू को किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने चीज़ों को सही से समझना है। सबसे पहले अगर आप मेरे इस टूल बार पर देखें, यहाँ पर एक इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे इंग्लिश टाइप करना है तो मैं इंग्लिश टाइप कर सकता हूँ, उर्दू टाइप करना है तो उर्दू भी टाइप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन शायद आप लोगों के पास नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, ऐसा ही आप लोगों के पास नहीं आ रहे, ठीक है, आप लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे क्योंकि हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है इसके लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई लैंग्वेज को ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे स्पेसिफिक से हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं हर लैंग्वेजेस के। लेकिन अगर आपको उर्दू को ऐड करना है इन सॉफ्टवेयर के अंदर तो एक सॉफ्टवेयर है फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है। मैं आपको ज़रा ब्राउज़र पर लेके चलूँ, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है फोनेटिक कीबोर्ड, ये देखें
आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, फोनेटिक कीबोर्ड। ठीक है, आप जैसे ही फोनेटिक कीबोर्ड लिखेंगे आपके पास यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा। ठीक है, urdu.ca के नाम से ये पहला आपके पास लिंक आ रहा है, स्टेप नंबर 2, उर्दू यूनिकोड फोनेटिक कीबोर्ड फॉर विंडोज। और ये काफ़ी कम एमबी की फाइल है, ये एमबीज के अंदर है। ठीक है, ये एमबीज के अंदर है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए ये तो आपको सबसे पहले स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि स्टेप नंबर 2 पे आपने डाउनलोड एंड रन, मतलब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लिंक पे, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ विस्टा आफ्टर इंस्टॉलिंग द अबव कीबोर्ड यू कैन टाइप उर्दू ऑन योर विंडोज़ विस्टा कंप्यूटर। मतलब कि ये विंडोज़ विस्टा के बारे में बता रहा है, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को हर विंडोज़ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी बता रहा है कि ऑल्ट प्लस शिफ्ट, अगर मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करूँगा तो मेरा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अभी इंग्लिश है, अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ तो आप यहाँ पर ज़रा मेरे इस स्क्रीन पर देखें लास्ट में, अभी इंग्लिश है, मैंने ऑल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस किया, यहाँ पर जो हमारा टाइप टूल है वो चेंज हो चुका है, अब उर्दू हो चुका है। मैं दोबारा ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वापस से इंग्लिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्रीव्यू दे रहा है कि आप कौन से लेटर्स की मदद से कौन से अल्फाज लिख सकते हो उर्दू के। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, फिर प्रोसेस स्टेप नंबर 3 पर आप क्लिक करोगे, ये आपको बताएगा स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट सेटिंग एंड देन कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये आपको चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर गाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने वेबसाइट्स पे आके इस चीज़ को लाजमी डाउनलोड कर लेना है अगर आपको उर्दू टाइपिंग करना है। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं फोनेटिक कीबोर्ड को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इमेजेस पे अगर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर ये रहा, इसका प्रीव्यू मिल चुका है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। एक न्यू विंडोज़ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब, एक न्यू टैब पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। यहाँ पर आप देखें कि आप कौन से वर्ड से, कौन से अल्फ़ाबेट से, कौन से लेटर से आप कौन से अल्फाज लिख सकते हो। आपको देखो यहाँ पर प्रोनाउंस भी करना है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बा लिखना है तो बिल्कुल आप प्रोनाउंस देखें, बा किससे हो सकता है, बी से हो सकता है, तो आप अगर बी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बा अल्फाज आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको अलिफ टाइप करना है तो आपने सिंपल ए का बटन यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल जीम टाइप करना है तो यहाँ पर जे हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको द्वात, अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके जे को प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे द्वात आएगा। तो आपने एक बार कोशिश करना है कि आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो लाजमी। ठीक है, आपका इस उर्दू कीबोर्ड की आप प्रैक्टिस कर लो, हर लेटर्स के ऊपर क्लिक करके देखो, शिफ्ट प्रेस करके देखो कि कौन से कैप्स लॉक को ऑन करके देखो कि कौन से बटन से, कौन से वर्ड से कौन सा हमारे पास अल्फाज आ रहा है। तो आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ज़रा चलते हैं, कुछ एरर्स भी आते हैं यहाँ पे तो उनको मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर उर्दू से इंग्लिश कर लूँ, ठीक है, और मैं दोबारा से टाइप टूल लूँ, क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये एक तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही इंग्लिश वाली डायरेक्शन है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो चीज़ें यहाँ पर आपस में मर्ज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें यहाँ पर सीन और डाल को आपस में मर्ज करके लिखना है तो चीज़ें यहाँ पे मर्ज नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये एक इशू आ रहा होता है काफ़ी। तो इसके लिए आपने क्या काम करना है कि आप चाह रहे हो कि जो आपका उर्दू फॉन्ट है वो सबसे पहली बात कि राइट से स्टार्ट हो, मतलब कि राइट इंडेंट से स्टार्ट हो, क्योंकि अभी लेफ्ट से डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, उर्दू हमेशा राइट से स्टार्ट होता है। तो आपने एक काम लाजमी कर लेना है। ठीक है, आपने जाना है एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद आपने आ जाना है प्रीफ्रेंस, और प्रीफ्रेंस पे आने के बाद यहाँ पर आप देखें टाइप पे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता दूँ, एडिट, एडिट वाले टैब पर जाएं, प्रेफरेंस पर आ जाएं, और प्रेफरेंस पे जाने के बाद टाइप का यहाँ पर ऑप्शन है, आप टाइप पर आएँ, क्लिक करें इस टाइप पे, और यहाँ पर आपने क्या करना है, शो इंडेक्स ऑप्शन। कुछ भी आपसे आपने नहीं करना है, आपने सिंपल आना है शो, यहाँ पर टाइप के अंदर आने के बाद शो इंडेक्स ऑप्शन पर आपने चेक लगाना है और देन यहाँ से ओके कर देना है।
आप जैसे ही ओके करेंगे, आप टेक्स्ट टूल दोबारा से टाइप टूल लें, क्लिक करें और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप अपना अगर नाम भी लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अहमद, तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो हमारे अल्फाज है वो राइट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, अब बिल्कुल डायरेक्शन परफेक्ट है। मैं अहमद लिखता हूँ, मीम, मुझे मीम टाइप करना है तो यहाँ पर मैं एम का बटन प्रेस करूँगा तो मीम आ चुका है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दाल टाइप करना है तो मैं यहाँ पे डी का बटन प्रेस करूँगा तो अहमद। ठीक है, स्पेस दे के यहाँ पर मैं, अगर मुझे यहाँ पे दुआत चाहिए तो शिफ्ट के साथ में जे प्रेस करूँगा, और अलिफ चाहिए तो ए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना नाम टाइप कर लिया। वही चीज़ फॉन्ट को आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप टूल पे जाके यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स फेसेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे उर्दू से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखें, ये देखें यहाँ पर, ये एक तो होता है कि एडोबी क्या करता है कि बहुत सारे जो उर्दू लेटर्स है वो खुद से इंस्टॉल कर देता है, नहीं तो आप उर्दू फॉन्ट्स को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ उर्दू फॉन्ट्स डाउनलोड पहले ही से हुए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर वेबसाइट्स पे जाके लिखें भाई उर्दू फॉन्ट्स, तो आपको काफ़ी सारे उर्दू के फॉन्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। ये देखें, ठीक है, ये जैसे खताती टाइप जो हमारे पास हम पेन से, पेन की निब से लिख रहे होते हैं, ये सारे देखें यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उर्दू को भी यूज़ मतलब टाइप कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, और अपनी डिज़ाइनिंग को और अच्छा और क्रिएटिव बना सकते हैं एज अ लोकल। ठीक है, क्योंकि जो उर्दू है वो जाहिर सी बात है लोकल ही चलेगा। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर, ठीक है, 99%। तो अगर आपको कभी नीड हो उर्दू टाइपिंग की, तो आप, मैंने आपको बता दिया, आपने फोनेटिक कीबोर्ड को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक स्टूडेंट्स चीज़ें क्लियर है, आपको समझ में आ चुकी हैं उर्दू टाइपिंग का, किस तरीके से आप उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं और इंग्लिश। ठीक है, टाइप टूल भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका है। किसी का कोई सवाल, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कोई सवाल अगर किसी का, तो वो पूछ सकता है चैट के अंदर। अच्छा, तो अगर नहीं आ रहा है तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना, ये अगर आपके पास गैलप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो आपने यहाँ पर इनको शो ऑप्शंस कर लेना है। ये तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये आतिफ इशहाक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या सवाल पूछा है। एक बार अगर आप इंग्लिश में टाइप कर दें, उर्दू यहाँ पर कुछ ऐसा मिसिंग कर रहा है बहुत सारे वर्ड्स, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं उर्दू टेक्स्ट में स्पेसिंग कैसे कम करें। ये यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं, वैसे ही है। ठीक है, आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं, माइनस। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सारे बट यहाँ पर ऑप्शंस काम करेंगे। ठीक है, जो हम इंग्लिश फॉन्ट्स में कर रहे थे वही सारे यहाँ पर आप उर्दू के अंदर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर इंक्रीज़ भी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डिक्रीज़ भी करूँगा, ये देखें। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह कम कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ओके, परफेक्ट। एक बार मैं दोबारा से आपको चीज़ें बता दूं कि आपने उर्दू फोनेटिक
आप नेट पे जाएं, यहाँ पर जाके आप लिखें भाई फोनेटिक कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पहला लिंक मिलेगा, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एडिट पे जाएं, प्रेफरेंस पर आ जाए, और यहाँ पे टाइप पे आने के बाद आपने शो इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर चेक लगा देना है। तो आपका जो उर्दू है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइप टूल भी मैंने आपको सारे, यहाँ पर टाइप टूल के अंदर जितने भी टूल्स आ रहे थे वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नए कुछ न्यू टूल्स को पढ़ेंगे, कुछ न्यू डिज़ाइंस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।